ज़रा करीब आ जाएं, बहुत मुफीद चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज अखरोट के मुतालिक हम आपको बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। 2 अखरोट खाने से आपके जिस्म में क्या तब्दीली रूनुमा होती है, क्या तब्दीली आती है, आपका जिस्म, आपका लाइफ़स्टाइल यकसर तब्दील हो जाता है 2 अदद अखरोट रोज़ाना की बुनियाद पर खाने से। अगर आप बतौर इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू। पूरा तरीक़ेकार हम आपको बताएँगे। बहुत से अमराज़ के लिए ये मुफ़ीद है, जिन अमराज़ में ये सबसे ज़्यादा मुफ़ीद है। ये आपके भूख को कम कर देता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना नहीं खाते और आप मोटे नहीं हो पाते। बहुत जल्द जो है आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है। और अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो है पाए गए हैं, जो कि फैट को बहुत जल्दी कम कर देते हैं। इसके इस्तेमाल से एक तो ये आपके भूख को बहुत कम कर देता है, आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है, हमेशा आपकी भूख खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ये फैट को बहुत अच्छी तरह से जो है कंट्रोल में ले आता है, कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप फैटी हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको फायदा होता है। ये QQT टेक्नोलॉजी, ये हमारे दोस्त का चैनल है, उन्होंने सलाम कहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इनका भी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्यारे दोस्त हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी के हवाले से एक अच्छा चैनल इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अजीज साथियों, तो अखरोट के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि ये फैट को कंट्रोल में ले आता है और आपको भूख जो है नहीं लगती, जिसकी वजह से आपका वजन यकसर जो है कम होना शुरू हो जाता है। जब फैट कम होना शुरू होता है तो फिर ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर फैट की चर्बी की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो कंट्रोल में आ जाता है। और फैट बहुत से अमराज का सबब है। फैट के कम होने की वजह से बहुत से अमराज जो है, जो फैट की वजह से पैदा होती हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। अजीज साथियों, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उसके अलावा कैंसर के लिए और माइदे के लिए ये बेइंतहा मुफीद है। माइदे के अमराज में काफी ज्यादा मुफीद है। रोजाना अगर आधा कप अखरोट खाया जाए। अजान के लिए थोड़ा सा वक्फा करते हैं, हमारे यहाँ अजान चल रही है, शायद आप न सुन सकें लेकिन मैं सुन रहा हूँ। जी, इन्होंने शुक्रिया कहा है। तो अजीज साथियों, तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ बाकायदा। और उम्मीद करते हैं कि आपने वेट किया होगा और हम आपको आज बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन देने वाले हैं फैट के हवाले से, अखरोट के हवाले से। अखरोट न सिर्फ फैट को कम करता है, बल्कि अगर रोजाना आप आधा कप अखरोट खाना शुरू कर देते हैं तो ये निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बना देता है, जिसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक जो बैक्टीरियाज हैं उनकी सतह जो है बढ़ जाती है। प्रोबायोटिक याद रखें कि वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाते हैं, आपके निज़ाम इंहिज़ाम में बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है इसके इस्तेमाल से बढ़ जाते हैं। अगर आप आधा कप जो है रोजाना की बुनियाद पर अखरोट खाते हैं, तो आपके निज़ाम इंहिज़ाम के मुतालिक जितने भी तकालीफ हैं वो कम हो जाती हैं या तो खत्म हो जाती हैं। बच्चों के दिमागी अफ़ाल में ये बहुत ज्यादा बेहतरी लाता है, खासकर बच्चों में। बच्चों में बचपन में जो है इन्हें अगर मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में बचपन में इनको खिलाया जाए तो इनकी ज़हनी नशो नमा होती है, जिससे अ, ये जो है बात तहकीक में आई है कि बहुत अच्छी तरह से इनकी याददाश्त बढ़ पाती है और इनका जो है निज़ाम जो खासकर दिमाग है वो ऐसा समझे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से जो है बच्चों में अक्सर औकात ज़हनी जो है कमजोरी हो जाती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चों के बहुत अच्छी तरह से दिमाग की नशो नमा करता है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरह से दिमागी कमजोरी उनसे खत्म हो जाती है और वो दिमागी कमजोरी का शिकार नहीं होते। अजीज साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा और मर्दों के बांझपन में ये बहुत ज्यादा मुफीद है।
यह तो माना हुआ है कि वो ड्राई फ्रूट तो तमाम जो है मर्दों के बांझपन में मर्दाना कमजोरी के हवाले से जितनी भी तकालीफ हैं उनके लिए तीर व हदफ इलाज हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ तहकीकात जो है ये पेश करूंगा, और इसके अलावा जो है हमने एक नुस्खा तैयार किया है। वो नुस्खा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई भी बंदा शुगर के मरीज स्पेशली, इसके अलावा तमाम जो है आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेइंतहा मुफीद है उनके लिए, और बहुत अच्छी तरह से आपको न सिर्फ ये मर्दाना कमजोरी को खत्म करता है, बांझपन को खत्म करता है, बल्कि इससे शुगर लेवल कंट्रोल होता है और आपकी जो जिस्मानी कमजोरी है वो भी खत्म हो जाती है। तो अजीज साथियों, डीलवेयर यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि अखरोट खाने की आदत के नतीजे में जिस्म में ऐसे केमिकल्स की अ, कमी आती है जो कि खलियात को नुकसान पहुंचाकर मर्दों में बांझपन का बायस बनते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी की तहकीक है, और तहकीक में बताया गया कि अखरोट में फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि इन खलियात को पहुंचने वाले नुकसान की रोकथाम करते हैं। जदीद रिसर्च के बाद जो कदीम रिसर्च है वो भी हम आपको जो है जरूर जो है बताएंगे, क्योंकि कदीम जो मुजरिबात हैं वही कारआमद होते हैं ज्यादातर, और दियाबितस के लिए इसको बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। बहुत जो है इसके अच्छे अच्छे नुस्खे बनते हैं दियाबितस यानी शुगर के हवाले से। तो जदीद तहकीक में जो है ये हाल ही में रिसर्च हुआ है कि अखरोट में फैटी एसिड की मिकदार ज्यादा होती है, जबकि कैलोरीज के हवाले से भी ये बेहतरीन है। तो अगर लोग रोजाना इसको खाएं और तो उनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरीयानों की अफाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इस वजह से जो है ये शुगर के लिए भी मुफीद माना जाता है। तो इसको याद रखें कि शुगर के लिए भी ये मुफीद है, न सिर्फ शुगर के लिए बल्कि फैट अगर आपके जिस्म में पैदा हो रहा है जिस जो कि बुनियादी सबब है बहुत से अमराज का, तो उनके लिए भी ये तीर ब हदफ इलाज है। अब चलते हैं जदीद रिसर्च के बाद जो है कदीम कुछ रिसर्च हमारे सामने मौजूद है। ये मिजाज के लिहाज से दूसरे दर्जे पर गर्म और तीसरे दर्जे पर ये तर है। मुवीज मनका और इंजीर के हमरा खाना खुसूसियत से ये मकनी दिमाग है, बहुत अच्छा नुस्खा है। जैसा कि आप आम तरह से ड्राई फ्रूट खाते हैं घरों में, तो मुवीज मनका और इंजीर इसके साथ मिलाएं और खाते रहें, तो अच्छी तरह से ये आपके लिए मकनी दिमाग साबित होता है, और ये तलीन भी करता है, यानी आपके अ, अगर आपको कब्ज वगैरह है तो बहुत अच्छी तरह से कब्ज भी खत्म हो जाता है। अगर भुना हुआ अ, आप खाते हैं, भुना हुआ अखरोट खाते हैं, तो इससे सर्द खांसी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। नहार मुंह चबाकर, अगर दाद में याद रखें कि इंसान के मुंह में जो थूक है ये बेइंतहा मुफीद है, इसके बेशुमार फवायद हैं। ये थूक कई एक अमराज का इलाज है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अखरोट के हवाले से। आप एक अखरोट लें, उसको अच्छी तरह से चबाएं। चबाने के बाद अगर आपके जिस्म में स्किन डिजीज है, खासकर दाद वगैरह है, तो उसमें दिन में 2 से 3 मरतबा आप लगाएं। यकीन जानिए कि इतना ज्यादा मुफीद है, चंद दिनों में वो दाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा चंबल है या इस किस्म का कोई भी स्किन चमड़ी की कोई बीमारी है, तो उसमें आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको फायदा होगा। और मजे की बात यह है कि ये तमाम चीजें बेज़रर हैं, इनमें कोई भी नुकसान नहीं है। मगर अखरोट का छिलका जलाकर अगर ये के जो खून, बवासीर में जो खून आता है बहुत से लोगों को बवासीरी मसों से, तो ये बवासीर को रोकने के लिए उम्दा बयान किया जाता है। खासकर जो है बवासीरी में जब खून आता है तो इसका छिलका उठाएं और उनको जलाएं। जलाने के बाद जब इसकी राख बन जाए तो उसका बारीक सफोफ बनाएं और वो आप खा सकते हैं। तकरीबन चाय वाली आधी चम्मच जो है सुबह शाम खा सकते हैं। इससे बहुत अच्छी तरह से बवासीर का खून आना बंद हो जाता है। इसकी मिकदार खुराक तो ये गिजा है, कम ज्यादा हो सकता है, आप कम या ज्यादा भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसकी मिकदार खुराक के हवाले से आप इसको एक
तोले से 2 तोले तक यानी 12 ग्राम से लेकर 24 ग्राम तक आप इसको खा सकते हैं। इसके मशहूर मुरक्कबात में लबूब कबीर अगर आप नहीं बना सकते तो इसके माजून बने हुए आते हैं, माजून लबूब कबीर और लबूब सगीर। इनमें जो है बहुत ज्यादा मिकदार में ये अखरोट शामिल किया गया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको क्योंकि मैं तो उर्दू में बता रहा हूँ तो बहुत से लोगों को अखरोट का नाम भी पता नहीं होगा, क्योंकि दुनिया पूरी बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बाद चीजें नहीं मिलती जो हमारे यहाँ कॉमन है। तो अखरोट में अरबी अरबी में अखरोट को जोज कहते हैं और फारसी में गर्दगान कहते हैं। बंगाली में इसको अखरोट कहते हैं और गुजराती में इसको आखूट कहते हैं। मराठी में इसको अखरोट कहते हैं और सिंधी में इसको अखरोट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वालनट कहते हैं, वालनट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये अखरोट के चंद अहम फवाइद थे और उम्मीद करते हैं कि आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि अखरोट एक बहुत नायाब अनमोल चीज है और बहुत ज्यादा मुफीद है। तो याद रखें कि इसको जरूर इस्तेमाल करें, खाएं, खासकर सर्दियों में ज्यादा मिकदार में खाएं। ज्यादा से मुराद एतदाल, एतदाल को किरास कभी भी न करें किसी भी चीज में, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत मुफीद चीजें पैदा की हैं। जब आप एतदाल से किरास करते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में खा जाते हैं, तो वही चीजें आपके लिए जहर साबित हो जाती हैं। मसलन गंदम की रोटी ले लें मिसाल के तौर पर, अगर 1 से 2 रोटी आप खाते हैं तो आपकी गिजा है, थोड़ी सी वाफिर मिकदार खा लेते हैं कोई मसला नहीं। लेकिन आप 30-40 रोटियां खाएंगे तो यकीनन ये आपके लिए जहर साबित होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा, जो कि बहुत ज्यादा आपके जिस्म में पेचीदगियां पैदा कर सकता है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे सकता है। तो अखरोट भी ऐसा ही है। तो तमाम चीजों में एतदाल मलूज़ खातिर रखें। जैसा कि मैंने डोजेज बताया है 12 से 24 ग्राम, तो आप इसको बढ़ाकर 30-40 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अखरोट जो है या मूंगफली या ड्राई फ्रूट लोग जो है बहुत ज्यादा मिकदार में खा जाते हैं, जो कि पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। खासकर उन हजरात के लिए ये पेचीदगियां पैदा करता है जिनको किडनी फंक्शन में जो है कोई मसला है, जिनकी गुर्दे खराब हैं, तो उनके लिए ये मसला होते हैं। तो उन्हें तो एहतियातन ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना चाहिए, और नॉर्मल इंसान जो है वो एतदाल के साथ हर चीज खाएं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। और गिजा है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं है। अजीज साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और मजीद इस तरह के जो है लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अजीज साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए मुफीद रहा होगा आज का प्रोग्राम। और अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।